नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रामलीला मैदान से राहुल गांधी ने बदलाव का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने रामलीला मैदान से जो संदेश दिया, यह तो कांग्रेस ने गारंटी कर दी कि वोट चोरी रोकने के लिए किसी भी हद तक कांग्रेस गुजर जाएगी। दूसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैलेट पेपर से चुनाव करने को लेकर के भी जोर दिया और वोट चोरी पर सरकार को जबरदस्त घेरा। प्रियंका गांधी ने एक चेतावनी फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दी, चुनाव आयोग को दी कि बैलेट पेपर से चुनाव करा ले या निष्पक्ष चुनाव करा करके देख ले, भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट के लिए तरस जाएगी, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कही जाती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात उन्होंने कही। लेकिन राहुल गांधी ने यह कह दिया कि वोट चोरी करके आई इस सरकार का काला चिट्ठा मैं एक एक व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा, गांव गांव तक जाएगी, और यह वोट चोरी इस देश के लोकतंत्र के लिए बड़ी घातक है, इस देश के संविधान के लिए घातक है। आने वाले वक्त में अगर ऐसे ही चलते रहा तो एक छत्रप राज होगा और देश गुलाम होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उन 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर किए हुए जो पेपर आए हुए हैं वोट चोरी के खिलाफ, वह स्टेज पर बोरियों में भरा हुआ रहा, देखने को मिला। यानी कि 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर और 4 से 5 लाख लोग दिल्ली की सड़कों पर। आप दर्शकों को याद होगा जब किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन के वक्त 4 से 5 लाख लोग थे। जब चढ़ाई की थी, संसद की तरफ जा रहे थे, लेकिन पहुंच गए लाल किला, और लाल किला में जो हुआ उसके बाद तो किसान आंदोलन को एक टूल मिल गया। तो जो किसान कहते थे कि 5 लाख लोग भी वही हैं और ट्रैक्टर भी वही हैं, जब चाहे तो हम दिल्ली कुछ कर देंगे, जो बार बार सरकार को धमकी देते हैं, तो 5 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर आ गए। कांग्रेस के इस उत्साहित चेहरे को देखने के लिए देश अब यह देख रहा है कि कांग्रेस किस तरह से यह जंग लड़ रही है, और कांग्रेस को ही यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आजादी की लड़ाई भी कांग्रेस ने ही लड़ी, और अब फिर एक बार इस देश को अपने ही लोगों से आजाद करने की लड़ाई भी कांग्रेस को लड़नी पड़ेगी। दुर्भाग्य यह है कि जो क्षेत्रीय दल है सब अपने में मगरूर है, चाहे कोई भी हो, सब अपने अपने क्षेत्रों में मस्त है, अपने अपने गाथाएं गा रहे हैं, अपना उन्हें पड़ा है कि मेरी सत्ता न चली जाए। वह अपने चक्कर में कांग्रेस को कमजोर करने के लिए तो लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं। और वह भी जानते हैं कि अगर भाजपा को कोई रोक सकता है, सरकार बदल सकता है, सरकार बना सकता है, तो वह कांग्रेस है, कोई और नहीं। इस देश की 543 लोकसभा सीटों में तकरीबन 250 से अधिक सीटें ऐसी हैं, तकरीबन आप 300 के आसपास मान लीजिए, 300 के आसपास लोकसभा सीटों पर इस देश के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने लड़ती है। वहां कोई क्षेत्रीय दल नहीं है। अब चाहे मध्य प्रदेश ले लीजिए, चाहे केरल ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, आप नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, असम, यह सभी जगह, झारखंड। अब ऐसे में क्षेत्रीय दलें कांग्रेस को ही कमजोर कर रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रही हैं, इसका मतलब। और जहां भी चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस जाती है तो कांग्रेस को ही कंप्रोमाइज करने के लिए कहा जाता है, खुद कंप्रोमाइज नहीं करते लोग। बिहार के चुनाव भी यह देखने को मिला, लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से कंप्रोमाइज किया। अब कंप्रोमाइज कर करके थक चुकी है कांग्रेस।
अब कांग्रेस अपने दम पर लड़ना चाहती है। जब अपने दम पर चल रही है तो क्षेत्रीय दलों को तो भी तकलीफ हो रही है, यानी कि सब स्वार्थ में जुटे हुए हैं। अब कांग्रेस ने यह तो दिखा दिया है कि जिसे साथ रहना है वह रहे और जिसे साथ नहीं रहना है वह ना रहे। हम तो देश के लिए जीते आए हैं, मरते आए हैं और आगे भी जीते मरते रहेंगे देश के लिए। लोकतंत्र बहुत प्यारा है क्योंकि इस लोकतंत्र के लिए कांग्रेस ने बहुत बलिदान दिए। इस संविधान को बचाए रखने के लिए कांग्रेस ने बहुत बलिदान दिए हैं, गांधी परिवार ने दिए हैं। तो उसकी रक्षा करने के लिए अगर नहीं कोई आता है, बात संविधान और लोकतंत्र की करता है, वही लोकतंत्र उसे अधिकार देता है चुनाव लड़ने का, सरकार बनाने का, और उसी का गला घोटा जा रहा है। उस वक्त भी अगर हर पार्टियां स्वार्थ देख रही है तो कांग्रेस एकल चलो की राजनीति करने के लिए तैयार है। लेकिन अब कंप्रोमाइज के मूड में कांग्रेस कम से कम नहीं आई है, इसीलिए उसने आरजेडी के साथ चुनाव खत्म होने के बाद, करारी हार मिलने के बाद उसने तोड़ दिया और कहा कि हम बिहार के अंदर अकेले अपना सारा कुछ करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस 403 सीटों पर मेहनत कर रही है। गठबंधन होगा अखिलेश यादव से, क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त चुनौती नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी की सरकार हटाना बहुत जरूरी है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं हटी तो किसी को भी सत्ता का मुंह देखने के लिए चेहरा नहीं मिलेगा। इस बात को क्षेत्रीय दल कब समझेंगे यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं और सत्ता परिवर्तन करा करके ही मानेंगे। इस बात का ऐलान तो उन्होंने कर दिया कि लगाम हम लगाएंगे, इनके रथ को भी रोकेंगे। अब देश वोट चोरी से लड़ाई है, वोट चोरी रुक गई तो कांग्रेस को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। यह बात सत्य है। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।